नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों फिजिकल की कट ऑफ क्या जाएगी इस पर बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट है। और बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि सर हमारे फिजिकल के मार्क्स जितने हैं उतने एलिजिबल हैं, क्या हमारा जितने मार्क्स हैं उतने नंबर पर फिजिकल हो जाएगा, यानी कि फिजिकल की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। क्योंकि यूपी पुलिस में माना जाता है कि यदि फिजिकल की कट ऑफ में आपका नाम आ गया तो आप 50% चांस पा जाते हो सिलेक्शन के लिए। और किसी शिफ्ट के कितने नंबर तक दोस्तों इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि 10 शिफ्टों में पेपर हुए हैं और 10 शिफ्टों में से कोई एक दो शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें दोस्तों 30 प्लस नंबर बढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और रिजल्ट कब तक आएगा और फिजिकल कब तक आएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी क्लियर कर देने वाले हैं, तो उनके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इतने नंबर यदि आपके बन रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में हैं तो 100% आप रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ मौका है रनिंग करने का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी पुलिस की हर एक अपडेट प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ ताज़ा खबरों के ऊपर देखते हैं। जैसे कि दिसंबर के आखिर में होगी भर्ती की दौड़, ये दोस्तों न्यूज़पेपर की तरफ से कटिंग ली गई है। दोस्तों आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये न्यूज़ वाले जो है वो अपनी टीआरपी के लिए बहुत कुछ गलत सलत छाप रहे हैं आजकल, आप सभी को पता है। जैसे कि जनसत्ता और एबीपी न्यूज़ आज तक मतलब जितने भी न्यूज़ थे उन्होंने ये छापा था कि रिजल्ट जो है वो 30 या 31 से पहले 30 अगस्त अक्टूबर से पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब दीपावली से पहले आपका रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और वो दोस्तों लाइव भी बता रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि 30 अक्टूबर तक रिजल्ट आया ही नहीं। तो आप ये बात सोचिएगा कि ये जो न्यूज़पेपर वाले पेपर में छापते हैं कि रिजल्ट इतने तारीख को आ जाएगा, इतने तारीख को भर्ती बोर्ड जो कहा है कि फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बात अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों लिखा तो गया है, लेकिन ये मैं नहीं मानता हूँ कि दिसंबर के आखिर में भर्ती बोर्ड की जो रनिंग होगी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जब भर्ती बोर्ड ने खुद कहा है, यूपीपी की तरफ से खुद कहा गया है कि आप ये मान के चलिएगा कि नवंबर के तीसरे सप्ताह यानी कि 14 से 20 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आयोग ने ही कहा है। तो अब आयोग ने कहा है तो 100% मान के चलिएगा कंफर्म होगा। ठीक है, तो इन तारीखों के बीच में क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या इस तारीख के बीच में अभी 1 महीने और रनिंग के लिए लिया जाएगा? ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के साथ ये गलत कर रहे हैं जो न्यूज़ वाले, जो कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद 1 महीने लिया जाएगा पीटी फिजिकल डीवी में और पीएमटी कराने के लिए। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये मान के चलिएगा रिजल्ट आपका इन तारीखों के बीच में आ जाता है तो कहीं ना कहीं दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वैकेंसी को अगर जल्दी से जल्दी क्लियर कराना है तो। ठीक है, ये दोस्तों पॉसिबिलिटी बन सकती है। और रिजल्ट मैंने भी आपको ये भी बता दिया कि 14 से 20 में आपका रिजल्ट 100% डिक्लेयर कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आयोग, क्योंकि आयोग ने खुद कहा है। और जब आयोग ने ही कहा है तो आयोग ही अगर गलत कर देता है तो फिर किस पर विश्वास किया जा सकता है, सभी को पता होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों किसके ऊपर है, वो आंसर की के ऊपर है, क्योंकि आंसर की में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो दोस्तों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन आयोग ने जब अपनी फाइनल आंसर की डिक्लेयर किया है उसमें दोस्तों उसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, जो एकदम राइट क्वेश्चन है। कुछ ही क्वेश्चन है 10 शिफ्टों में, जैसे कि 3 4 या 5, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं अलग अलग शिफ्टों में। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ये वैकेंसी जो है कोर्ट में जानी चाहिए। दोस्तों अगर हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि ये वैकेंसी कोर्ट में चली गई तो इसको बहुत ज़्यादा डिले करना पड़ेगा, और हो सकता है कि जो आप जल्दी से जल्दी नौकरी पाने का सपना है वो साकार ना हो पाए। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जब कोर्ट में इतने सारे ऐसे भी केस चल रहे हैं, अभी नीट का हुआ था उसमें भी दोस्तों कई महीने लग गए थे। तो अगर आप इस वैकेंसी को कोर्ट में ले जाने के लिए बात करते हो तो कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के लिए घाटा होने वाला है जो बच्चे रियलिटी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। अब आपकी राय क्या होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों 9 नवंबर तक वेबसाइट में आपकी आंसर की रहेगी, आप तब तक वहाँ पर फिर से रीअप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको पता होना चाहिए कि अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद गलत निकले 25 प्रश्न रद्द किए गए हैं पूरी 10 शिफ्टों में, और इतनी 60,244 पद हैं। 70 आपत्तियां मिली जिसके आधार पर 25 गलत प्रश्न रद्द किए गए हैं। आप इस वेबसाइट से भी जाकर चेक कर सकते हो। परिणाम जारी होने के बाद शुरू हो जाएगी शारीरिक परीक्षा जल्दी से जल्दी होगी। ये दिसंबर के लास्ट तक नहीं जाएगा, उससे पहले ही जाएगा। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर किसी शिफ्ट के क्वेश्चन कैंसिल्ड हुए हैं वो तो 31 अगस्त की
सेकंड शिफ्ट 7 क्वेश्चन कैंसिल्ड हुए हैं। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें जो नंबर मतलब कैंसिल्ड क्वेश्चन हुए वो किसके आधार पर उसमें नंबर बढ़ेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट भी हम कह सकते हैं, उन्होंने एक 2009 में एक रिट पिटीशन जारी हुई थी, उस पर अपना निर्णय दिया था। उसी के अकॉर्डिंग आप सभी के नंबर बढ़ेंगे। तो मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग उस पिटीशन को देख चुके होंगे, क्योंकि हमने एक नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि कैसे आपको चेक करना है गूगल पर जाकर। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए जो हमने आपको बताया है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, सर नंबर किस शिफ्ट के आखिरकार ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अगर नंबर बढ़ेंगे तो 7 कैंसिल्ड होने वाली यानी कि 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। अगर आपका अदर शिफ्ट में पेपर हुआ है तो भाई उतना ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं जितना ज़्यादा इन शिफ्टों में बढ़ने वाले हैं, मतलब 31 की सेकंड शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि 7 क्वेश्चन गलत होने का मतलब भी आप समझ सकते हो कि बच्चों को सिर्फ 143 क्वेश्चन ही मिले, 143 क्वेश्चन ही मिले करने के लिए, ठीक है, करने के लिए। बाकी 7 क्वेश्चन में उन्होंने अपना टाइम फालतू में वेस्ट किया। और दोस्तों 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दो दो ऑप्शन लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बच्चों को डाउट हुआ होगा उन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, जैसे कि 2 ऑप्शन लिए गए हैं। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन इनके ऐसे दुविधा में जा रहे थे बच्चों के, तो इनको इन 9 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काफ़ी समय लग गया और उनका समय बर्बाद भी हो गया, यूँ प्रकार से आप समझ सकते हो। तो अब आप मान के चलिएगा वो 2 क्वेश्चन जो है उनके तो नंबर दोस्तों जो 2 ऑप्शन में से एक चुना होगा उसको मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर दूसरे चुने होंगे तो उनको नहीं मिलेंगे। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट तो सबसे ज़्यादा है जो 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं उसके नंबर बढ़ने की। अब दोस्तों अगर आपके 23 अगस्त की फर्स्ट सेकंड, 24 अगस्त की फर्स्ट सेकंड, 25 अगस्त की फर्स्ट सेकंड, 30 अगस्त की फर्स्ट सेकंड और यदि आप 31 अगस्त की फर्स्ट या सेकंड में आपका पेपर हुआ है तो मुझे पता है सभी के आपको पता होना चाहिए कि टोटल 25 क्वेश्चन रद्द किए गए हैं। 7 क्वेश्चन 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में है, 19 क्वेश्चन 9 शिफ्टों में कैंसिल्ड हुए हैं। तो अलग अलग शिफ्टों में जिस आधार पर क्वेश्चन गलत हुए उसी के आधार पर आप लोगों को नंबर मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नॉर्मलाइजेशन मुझे लगता है किसी शिफ्ट के होंगे वो तो 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में ही होंगे, और उससे भी कम हो सकते होंगे, सभी को पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम 30 प्लस नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं। मिनिमम तो कुछ भी आंकड़ा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतने नंबर तक जा सकते हैं। अगर नॉर्मल शिफ्टों की बात करते हैं तो सभी को फ़ायदा नहीं होगा, ये सभी को पता होना चाहिए। लेकिन 2018 2019 में जिस आधार पर नॉर्मलाइजेशन हुआ था और हाल ही में यूपीएसआई में जिस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें दोस्तों नंबर कम नहीं हुए ज़्यादा। तो नंबर कम होने का शायद चांस ना हो इस बार, लेकिन बढ़ने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो दोस्तों हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अब दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि हमारे कितने सर मार्क्स हो तो हम फिजिकल करना स्टार्ट कर दे, तो चलिए आपकी कट ऑफ बताते हैं कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल के लिए अब आपके पास 1 महीने का ही समय, क्योंकि मैंने आपको बताया दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे फिजिकल, ठीक है। अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की फिजिकल की कट ऑफ, तो देखिए शॉक मत होना, लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाली है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। यूआर कैटेगरी की अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो 205 के आसपास यहाँ पर फिजिकल की कट ऑफ रह सकती है। इससे बढ़ सकते हैं, कम तो मुझे लगता है नहीं होंगे, लेकिन 205 तक यहाँ पर फिजिकल की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। अगर ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें हैं तो 200 नंबर तक कहीं ना कहीं इनकी भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। वहीं ईडब्ल्यूएस की भी 200 मान के चलिएगा। और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये बात अच्छे से याद रखिए, 185 या फिर इससे कम नंबर तक हो सकता है चली जाए, यानी कि ठीक है एससी कैटेगरी 185 के आसपास। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं 175 या फिर 170 तक यहाँ पर कट ऑफ इनकी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, फिजिकल करते रहिए, रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब